गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 और 29 जून के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लास्ट 2 डेज़ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहले देखते हैं गाइस आज क्या स्पेशल डे है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स यानी पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस है, ओके, 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन हम नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को। तो याद रखिएगा, आज है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसको हम सांख्यिकी दिवस के रूप में भी जानते हैं। 29 जून याद रखिएगा। और गाइस 29 जून को जो हम नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे बनाते हैं, इस साल 2021 के लिए जो थीम रखी गई है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, सो ये जो थीम रखी गई है गाइज, ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें यहाँ पर ये सेकंड नंबर का जो SDG गोल है, इसके रिगार्डिंग देखते हुए ये थीम रखी गई है। सेकंड गोल है हमारा ये, तो याद रखिएगा, भूख समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। ये 2021 के लिए थीम रखी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड नंबर पर है, जो UN द्वारा प्रदर्शित किया गया है 2021 के लिए थीम, याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ओके, सो जो लेखक का नाम है वो आपको बताना है। द स्टार्टअप वाइफ की लेखिका यहाँ पर कौन है? एक महिला है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, तहमीमा अनम। ओके, सो जो राइटर का नाम है गाइस, तहमीमा अनम हो जाएगा। द स्टार्टअप वाइफ के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हाल ही में, तहमीमा अनम। और ये इसकी कवर फोटो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुक की जो कवर फोटो है। लेखक का नाम है तहमीमा अनम और बुक का नाम हो जाएगा गाइस द स्टार्टअप वाइफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन कार्यक्रम शुरू किया है? ओके, सो जो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन प्रोग्राम है वो किस बैंक के थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइज, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, SBI। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टेस्ला ने किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? ओके, सो जो फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन है टेस्ला कंपनी की ओर से किस शहर में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। जेवर, इंदौर, लहासा या फिर पुणे। सो गाइज यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन थर्ड गैस किया है वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, लहासा। ओके, सो लहासा जो है वो यहाँ पर तिब्बत में पड़ता है गाइज, याद रखिएगा आप। ओके, जो तिब्बत है, जो चाइना के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया एरिया है तिब्बत, जिसको हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, और चाइना का ही पार्ट आज के टाइम में माना जाता है। वहीं पर ये शहर स्थित है लहासा, जहाँ पर टेस्ला की ओर से पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन सा देश 9वें एशियाई ऊर्जा स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? सो जो यहाँ पर 9th एशिया ऊर्जा स्तरीय गोलमेज सम्मेलन होना है, उसे यहाँ पर कौन सा देश होस्ट करने वाला है, ये आपको बताना है गाइज। द राइट ऑप्शन इज़ इंडिया। जी हाँ, भारत के द्वारा ही 9वां एशियाई ऊर्जा स्तरीय गोलमेज सम्मेलन मेज़बानी करने वाले हैं भारत की ओर से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ मिलकर 5G फ़ोन बनाया है? ओके, जो 5G टेक्नोलॉजी है गाइज, यहाँ पर रिलायंस जियो और किस कंपनी के टाइप से ये 5G फ़ोन का निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सेकंड, गूगल। ओके, सो रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर यहाँ पर 5G फ़ोन बनाया है, याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? ओके, सो जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है, वन महोत्सव, वो किस राज्य की सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित करने की घोषणा की गई है हाल ही में? दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 1, दिल्ली। ओके, सो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ही ये घोषणा की गई है जिसमें वन महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाना है, याद रखिएगा, दिल्ली। आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है? ओके, सो जो RFI है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उसको खरीदने के लिए ये जारी किया गया है गाइस। आपको बताना है उन फ्यूचरिस्टिक जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उनकी संख्या कितनी है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड गाइस, यहाँ पर 1750 व्हीकल की खरीदारी करने वाली है इंडियन आर्मी, जिसमें फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यहाँ पर खरीदने वाले हैं। ओके, और इन फ्यूचर ये इंडियन आर्मी की जो पावर है और जो इसकी स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पर इन्हेंस करने में काफ़ी मदद करेगा, याद रखिएगा। 1750 व्हीकल की खरीदारी होने वाली है इंडियन आर्मी के द्वारा फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के नाम से। आगे चलते हैं। क्रिकेट जगत में किस टीम के खिलाड़ी काइल जेमिसन को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? ओके,
सो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है हाल ही में, किस टीम के खिलाड़ी हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है, काइल जेमिसन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, न्यूजीलैंड। ओके, सो जो न्यूजीलैंड है उसके खिलाड़ी हैं काइल जेमिसन, जिनको हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा, काइल जेमिसन फ्रॉम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन और डॉलर, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, इस फ्लो में आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कहाँ पर बन रहा है। ओके, सो जो एशिया है उसमें यहाँ पर सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कहाँ पर बन रहा है, यह आपको बताना है। नेवी एयरपोर्ट यहाँ पर सबसे बड़ा किस लोकेशन में बनने जा रहा है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, कारवार। ओके, सो कारवार जो कर्नाटक में स्थित है गाइस, याद रखिएगा, कारवार कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनने जा रहा है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। और इससे पहले जो एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था उसमें यहाँ पर जापान और चाइना के बीच डिबेट था गाइस, याद रखिएगा। बट अब जो इन फ्यूचर नौसैनिक अड्डा बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट और बिगेस्ट होने वाला है, कारवार कर्नाटका में बनने जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पहला वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। ओके, सो जो वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन है ये पहला है वर्ल्ड का, किस देश में आयोजित किया जाना है ये आपको बताना है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जाना है गाइज, याद रखिएगा। और द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर, इटली। सो इटली ही वह कंट्री है जिसमें विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पहला वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा गाइज। ओके, इटली की यहाँ पर जो राजधानी है गाइज रोम हो जाएगी और करेंसी हो जाएगी यूरो, याद रखिएगा, इटली, रोम, यूरो। आगे चलते हैं, विश्व ओलंपिक शहर संघ ने किस शहर को 22 से 24 नवंबर तक की अवधि में होने वाले 2021 स्मार्ट शहर एवं क्रीड़ा शिखर परिषद का मेजबान देश के रूप में चुना है। ओके, सो आपको बचाना है यहाँ पर जो होस्ट कंट्री है वो कौन सा है, 2021 स्मार्ट शहर एवं क्रीड़ा शिखर परिषद की जो मेजबानी करने वाले हैं 22 से 24 नवंबर तक की इसकी अवधि है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, कोपेनहेगन। ओके, सो कोपेनहेगन आप जानते होंगे ये राजधानी है गाइस डेनमार्क की, याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और करेंसी है क्रोन। इस तरह से आपको याद रखना है, डेनमार्क, कोपेनहेगन, क्रोन। ओके, और आप बाकी देशों की राजधानी भी यहाँ पर जान लीजिए गाइस। जो सेकंड नंबर पर है पेरिस, ये है फ्रांस की राजधानी, फ्रांस, पेरिस, यूरो। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है, फ्रांस, पेरिस, यूरो। कैनबरा है गाइस ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, और करेंसी है डॉलर, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर, इस तरह से आपको याद रखना है। और ओस्लो जो है वो राजधानी है यहाँ पर नॉर्वे की। ओके, याद रखिएगा आप, नॉर्वे, ओस्लो, और करेंसी हो जाएगी क्रोन, नॉर्वे, ओस्लो, क्रोन, इस फ्लो में आपको याद रखना है, डेनमार्क, कोपेनहेगन, क्रोन, फ्रांस, पेरिस, यूरो, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर, और नॉर्वे, ओस्लो, क्रोन। आगे चलते हैं, हाल ही में RCEP में शामिल होने वाला तीसरा सदस्य कौन बना है। ओके, आपको बताना है जो RCEP यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साउथ एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच, उसमें तीसरा सदस्य कौन बना है हाल ही में, आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। RCEP की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ तब तक। RCEP की फुल फॉर्म हो जाएगी गाइज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, सो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, याद रखिएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी RCEP की। और गाइस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं हम, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, जापान। ओके, सो जापान ने ही अभी हाल ही में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की यहाँ पर सदस्यता ज्वाइन की है, थर्ड कंट्री बना है। और इससे पहले गाइस चाइना यहाँ पर कंट्री था और उससे पहले साउथ कोरिया भी था। सो थर्ड कंट्री यहाँ पर जापान बन गया है। ये एक एज अ कंट्री वाइज हम देख रहे हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया को। इसके अलावा यहाँ पर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि जो आसियान देश हैं वे भी सभी इसी RCEP संगठन में इंक्लूड हैं, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है। तो याद रखिएगा थर्ड कंट्री के यहाँ पर जो वक्तव्य से चुना जाएगा वो जापान है। जापान ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, इससे पहले चाइना और साउथ कोरिया भी इसमें सम्मिलित हैं। ओके, और आगे चलते हैं, कौन सा देश ऊर्जा विषयक संयुक्त राष्ट्रीय उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मंत्री स्तरीय विषयक मंच सप्ताह में एक ऊर्जा परिवर्तन के लिए ग्लोबल चैंपियन नामित किया गया है। ओके, सो जो ऊर्जा परिवर्तन है उसमें ग्लोबल चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है ये आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, जी, भारत को ही ग्लोबल चैंपियन यहाँ पर नामित किया गया है ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में, जिसमें ऊर्जा विषयक संयुक्त राष्ट्रीय उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मंत्री स्तरीय विषयक मंच सप्ताह में एक यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, जिसमें ग्लोबल चैंपियन के रूप में भारत को चुना गया है ऊर्जा परिवर्तन के लिए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट कार्यालय चुना गया है। ओके, सो जो 2020 और 21 की अवधि है उसमें यहाँ पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जो सर्वश्रेष्ठ रहा है भारत में वो कौन सा है ये आपको बताना है गाइस।
सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, कोचीन। ओके, सो कोचीन पासपोर्ट कार्यालय जो है उसको 2020-21 की अवधि के लिए सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट कार्यालय के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, कोचीन। कोचीन जो है यहाँ पर केरला में पड़ता है गाइस, याद रखिएगा, कोचीन केरला में स्थित है। आगे चलते हैं, कौन सा पहला राज्य बना है जिसकी अपनी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला है। ओके, पहली अपनी जो जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला है वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, राजस्थान। ओके, राजस्थान ही में राज्य है जिसमें अपनी पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है गाइस, याद रखिएगा, राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, हाल ही में कौन वर्ष 2021 से 23 के लिए भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके, सो नाम याद रखिएगा, भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ एक संगठन है जिसमें 2021 से 2023 की अवधि के लिए किसे यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, संजय गुप्ता। जी, संजय गुप्ता को हाल ही में भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 2021 और 2023 तक की अवधि के लिए, याद रखिएगा, संजय गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो जहाज के वित्त पोषण और उधार लेने के संदर्भ में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का परीक्षण करने के लिए है। ओके, सो एक समिति का गठन किया गया है, सिंपली आपको बता देता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति है जिसमें यहाँ पर जहाज की जो वित्त पोषण है, उधार लेने के संदर्भ में एक वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, उसका परीक्षण होगा, इंस्पेक्शन करने के लिए। ओके, एक समिति का गठन किया गया है, उसके किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ये आपको बताना है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, वंदना अग्रवाल। वंदना अग्रवाल जी की अध्यक्षता में ही समिति का गठन किया गया है, याद रखिएगा, वंदना अग्रवाल। आगे चलते हैं, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी के प्रयोग और महामारियों के विरुद्ध केरल की तैयारी का समर्थन करने के लिए कितनी राशि के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ओके, सो जो वर्ल्ड बैंक है उसके यहाँ पर एक कार्यकारी निदेशक मंडल ने जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और जो बीमारी है और जो यहाँ पर पेंडेमिक है उसके रिगार्डिंग केरल राज्य के क्षेत्र में जो समर्थन करने की एक राशि रखी गई है, एक कार्यक्रम है, उसमें कितनी राशि का यहाँ पर सपोर्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 125 लाख डॉलर। ओके, सो 125 लाख डॉलर जो है ये राशि है टोटल जो इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई है वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के द्वारा, याद रखिएगा, 125 लाख डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस राज्य सरकार ने हज़ारों राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचकर आजीविका पहल को मजबूत करके और घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के लिए समझौता किया है। ओके, सो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNFO द्वारा, और राज्य सरकार है, किस राज्य सरकार के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ओडिशा। ओके, सो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य क्रम और ओडिशा राज्य के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें राज्य की जो समर्थित महिला हैं उनकी सहायता के लिए और आजीविका की पहल को एक मजबूत करने के लिए घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है ओडिशा राज्य द्वारा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के अंतर्गत किस देश की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको बताना है। एक MOU साइन हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और एक वैश्विक संगठन है, यहाँ पर वैश्विक देश है, ओके, उसके बीच यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है और कार्यक्रम का नाम है गाइज एक्ट फॉर ग्रीन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ब्रिटेन। ओके, सो यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है, UK ब्रिटेन की सरकार है और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के अंतर्गत MOU साइन किया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा पहला भारतीय ध्वज वाहक पोत है जिसमें सभी महिला अधिकारी शामिल हैं। ओके, सो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको नाम भी शो हो रहा है, MT स्वर्ण कृष्णा। MT स्वर्ण कृष्णा के नाम से यहाँ पर पहला भारतीय ध्वज वाहक पोत बना है जिसमें सभी महिला अधिकारी शामिल हैं। ओके, टोटल स्टाफ यहाँ पर महिलाओं का है गाइज, याद रखिएगा, सभी अधिकारी हैं जो वो महिलाएं हैं और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये पहला भारतीय ध्वज वाहक पोत है MT स्वर्ण कृष्णा। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के किस फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की है। ओके, सो यहाँ पर जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण है यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें किस फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन द्वार। आपको देख रहा है यहाँ जो स्क्रीन पर आपके राइट आंसर शो हो रहा है, ITAT द्वार के नाम से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और जो पोर्टल का नाम है, फाइलिंग पोर्टल है द्वार। ओके, याद रखिएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा द्वार फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर
अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्कों की छूट किस वर्ष तक बढ़ा दी है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पर जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो यहाँ पर चार्जेस हैं उसके लिए किस साल तक, किस वर्ष तक यहाँ पर छूट दे दी है केंद्र सरकार ने। जो सोलर और विंड सोर्सेज हैं यहाँ पर जो बिजली जनरेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए किस वर्ष तक की छूट दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, ये आपको बताना है गाइज। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सेकेंड, 2025। जी, 2025 तक यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस के लिए छूट दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की है। ओके, सो उस फसल का नाम आपको बताना है जो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा इथेनॉल उत्पादन करने के लिए एक वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में जाना गया है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, टैपियोका। ओके, सो टैपियोका ही वह फसल है जिसे यहाँ पर इथेनॉल उत्पादन के लिए एक विकल्प फीड स्टॉक के स्रोत के रूप में पहचान मिली है गाइज, याद रखिएगा। फसल का नाम है टैपियोका। आगे चलते हैं। येलो गोल्ड 48 भारत में लॉन्च किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है। ओके, सो एक किस्म का नाम है गाइज येलो गोल्ड 48। ये भारत में लॉन्च की गई किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म बनी है, ये आपको बताना है। वह कौन सा फल है, येलो गोल्ड 48। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड, येलो वाटरमेलन। ओके, सो जो पीला तरबूज है, पीला तरबूज की ही एक किस्म है येलो गोल्ड 48, जो कि एक पहली व्यावसायिक किस्म बनी है और भारत में लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। पीले तरबूज की फसल है गाइस, पीले तरबूज। आगे चलते हैं। लंदन की ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी ने होटल 50 2021 की लिस्ट में टाटा समूह की इंडियन होटल कंपनी के किस होटल को दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड चुना है। ओके, सो गाइज इंडिया यहाँ पर एक मजबूती के मामले में सामने आया है, जिसमें होटल 50 2021 की एक लिस्ट जारी की गई है। लंदन की जो ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी है, टाटा समूह की एक इंडियन होटल कंपनी है जिसको चुना गया है मजबूती के मामले में। सो गाइज यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, ताज महल मुंबई जो है, तो ताज होटल मुंबई है गाइज, याद रखिएगा। ताज होटल मुंबई, जिसमें यहाँ पर 26/11 का अटैक आपने सुना होगा, यहीं पर हुआ था। इसी बिल्डिंग को लंदन की जो ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी है उसने होटल 50 2021 की लिस्ट में जगह प्रदान की है। सबसे मजबूत होटल ब्रांड बना है ताज होटल मुंबई, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। धार्मिक मामलों के निदेशालयों का प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ओके, सो आपको बताना है जो धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रमुख है हाल ही में किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, दीपक अग्रवाल। ओके, सो दीपक अग्रवाल जी को ही हाल ही में धार्मिक मामलों के निदेशालयों का प्रथम प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओके, सो गाइज मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा, ये जो सभी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, इनको आप यहाँ पर टाइम टू टाइम बेसिस पर नोट करते चलिएगा गाइज। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी अपडेट्स मिलेंगे, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका जो रिवीजन है वो टाइम टू टाइम होता रहे और आपको आने वाले टाइम में कोई इशू ना आए करंट अफेयर्स को लेकर गाइज। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में कौन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी बने हैं। ओके, सो यहाँ पर जो विंबलडन का खिताब है गाइज वो क्वालिफाई कर लिया है, पहले चीनी व्यक्ति बने हैं, आपको उनका नाम बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, जांग जिजेन। ओके, सो जो चीनी व्यक्ति हैं उनका नाम है जांग जिजेन। इन्होंने हाल ही में विंबलडन यहाँ पर जो खिताब है उसे क्वालिफाई करने के लिए पहले चीनी व्यक्ति के रूप में इनका नाम यहाँ पर घोषित किया गया है, जांग जिजेन। चाइना से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। चाइना की राजधानी है गाइज बीजिंग और करेंसी है युआन। ओके, युआन रेनमिनबी भी इसको कहते हैं, चाइना बीजिंग युआन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो टॉप पोजीशन हासिल की है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 के लिए, भारत का कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। सो गाइज ओवरऑल रैंकिंग में यहाँ पर यूपी जो है वो फर्स्ट प्लेस पर रहा है। ओके, स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में भारत का जो सर्वोच्च स्थान भारत हासिल किया है उसमें उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सर्वोच्च रैंक आई है। ओके, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार की खरीद पर कितने रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। ओके, सो आपको बताना है हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार की परचेजिंग पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसमें कितनी अमाउंट रखी गई है ये आपको बताना है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, 1.5 लाख रुपए। ओके, सो 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी गुजरात गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कार की परचेजिंग पर, याद रखिएगा 1.5 लाख। और आगे चलते हैं। FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ओके, सो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है गाइज, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की फुल फॉर्म हो जाएगी, इसने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप गैस कर सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी है जी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान ही है यहाँ पर जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है गाइस FATF के द्वारा। FATF के हेडक्वार्टर गाइस यहाँ पर हो जाएंगे पेरिस, फ्रांस में। सो याद रखिएगा ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान कंट्री को। पाकिस्तान, इस्लामाबाद और रुपी। ओके, ये इसकी कैपिटल करेंसी हो जाएगी गाइस, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रुपी, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, NSDC ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? ओके, NSDC ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, व्हाट्सएप। NSDC और व्हाट्सएप के बीच ये समझौता हुआ है जिसमें मिलकर इन्होंने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? एक योजना शुरू की गई है कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, दिल्ली। ओके, सो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये निर्णय लिया गया है और राज्य हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं गाइस अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने ही कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत करने की यहाँ पर घोषणा की है, दिल्ली गवर्नमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, DRDO ने कितनी दूरी की मारक क्षमता वाले एडवांस्ड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ओके, आपको बताना है, हाल ही में एक एडवांस्ड पिनाका रॉकेट है जिसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। इसकी कितनी दूरी है यहाँ पर मारक क्षमता है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, 45 किलोमीटर। ओके, सो 45 किलोमीटर की इसकी रेंज है गाइज। यहाँ पर एडवांस्ड पिनाका रॉकेट है, DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया हाल ही में, 45 किलोमीटर एडवांस्ड पिनाका रॉकेट। आगे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? ओके, सो गाइज कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो आपको ये सभी योजनाएं याद रखनी है और इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम से पहले। अपनी नोटबुक में सभी नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा गाइज। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, पश्चिमी बंगाल। ओके, सो पश्चिमी बंगाल के द्वारा ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, इसको मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चीन ने किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? ओके, सो एक वर्ष निर्धारित किया गया है जहां पर चाइना जो है मंगल ग्रह तक अपना पहला क्रू मिशन भेजने की तैयारी में है। आपको बताना है किस वर्ष तक की योजना बनाई है चाइना यहाँ पर गवर्नमेंट ने। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 2033 तक की इन्होंने योजना बनाई है गाइज, जिसमें चाइना जो है मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेज देगा गाइज। ओके, 2033। आगे चलते हैं, वैश्विक स्तर पर MSME डे कब मनाया जाता है? ओके, ये आपको बताना है, आप गैस कर सकते हैं गाइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड, 27 जून। 27 जून को ही हम सब MSME डे यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इस साल की जो थीम रखी गई है आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, की टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ओके, 2021 के लिए MSME डे की थीम रखी गई है, की टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। ओके, याद रखिएगा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जूडो में टोक्यो ओलंपिक के लिए किसने क्वालिफाई कर लिया है? ओके, सो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो जूडो है यहाँ पर जूडो खेल में किसने क्वालिफाई किया है, ये आपको बताना है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, महिला खिलाड़ी हैं सुशीला देवी, जूडो में प्ले करती हैं गाइस, टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्होंने हाल ही में क्वालिफाई कर लिया है, नाम याद रखिएगा, सुशीला देवी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि है INS विक्रांत, ये किस वर्ष में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, ये आपको बताना है। ओके, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ओके, 2022 में गाइस शामिल किया जाएगा भारतीय नौसेना में, अगले ही साल 2022 में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है गाइस, याद रखिएगा। इससे पहले हमारे पास था गाइस INS विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य जो हमने रशिया की सहायता से बनाया था और परचेज़ किया था रशिया से। ओके, तो ये जो INS विक्रांत है ये हमारा पहला है, स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है, याद रखिएगा। 2022 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में समावेशी के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है? ओके, सो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इस संगठन को यहाँ पर किस देश ने साइन कर लिया है, करार कर लिया है भारत के साथ, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ग्रीस। ओके, ग्रीस है गाइस, ग्रीस ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो समावेशी है, जो फ्रेमवर्क है, उस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा डेनमार्क ने भी अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। ओके, सो डेनमार्क कंट्री है और ग्रीस ने भी हाल ही में ज्वाइन किया है, इससे पहले डेनमार्क ने ज्वाइन किया था गाइस।
और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके हेडक्वार्टर हैं गाइस गुरुग्राम हरियाणा। ओके, गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर हो जाएंगे, याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन और करेंसी हो जाएगी गाइस क्रोन। डेनमार्क, कोपेनहेगन, क्रोन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा के अंतर्गत 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले शहर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिनको यहाँ पर 4 स्टार रेटिंग मिली है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की जो लिस्ट है उसमें जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा में 4 स्टार रेटिंग जिन शहरों को मिली है उनके नाम आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले है सूरत, उसके बाद इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिपरी चिंचवाड़ा और बड़ोदरा। ओके, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। ओके, सभी नाम आप याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सूरत है गाइस, सूरत यहाँ पर गुजरात में है। ओके, इंदौर मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, पुणे यहाँ पर महाराष्ट्र में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, राजकोट गुजरात में है गाइस। ओके, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पिपरी चिंचवाड़ा महाराष्ट्र। ओके, और वडोदरा है गाइस गुजरात में। ओके, इस तरह से आपको सभी याद रखने हैं। 4 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के लिए। और नेक्स्ट चलते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की जो रैंकिंग है उसमें यहाँ पर अदर अवार्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। जो यूनियन टेरिटरीज हैं गाइस, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें सबसे पहला स्थान रहा है चंडीगढ़ का। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ ने। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, स्मार्ट सिटी 2020 में एक पुरस्कार है नवोन्मेष कल्पना पुरस्कार, याद रखिएगा, नवोन्मेष कल्पना पुरस्कार, और ये मिला है इंदौर शहर को, याद रखिएगा, इंदौर को मिला है नवोन्मेष कल्पना पुरस्कार। और नेक्स्ट चलते हैं हम, स्मार्ट सिटीज़ में एक लीडरशिप पुरस्कार भी दिया जाता है जिसमें लीडरशिप को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। सो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन रही है गाइस अहमदाबाद की, सेकंड पर रहा है वाराणसी और थर्ड पर रहा है रांची। ओके गाइस, तीनों ही नेम आपको याद रखने हैं। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार में फर्स्ट पर है अहमदाबाद, सेकंड पर है वाराणसी यूपी का, और थर्ड पर है रांची झारखंड। ओके, इस तरह से आपको सभी नेम याद रखने हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की जो रैंकिंग है इससे डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर पूछे जाएंगे। सो सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में कौन रेल मंत्रालय के रेल सुरक्षा आयोग में नए रेल सुरक्षा आयुक्त बने हैं। ओके, सो रेल यहाँ पर काफ़ी हो गया है रेल वर्ड। मैं आपके लिए क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ। जो रेल मंत्रालय है उसमें एक विभाग है रेल सुरक्षा आयोग, जिसके लिए एक पहले रेल यहाँ पर जो सुरक्षा आयुक्त हैं वो चुने गए हैं। हाल ही में नए रेल सुरक्षा आयुक्त चुने गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, मनोज अरोड़ा। ओके, मनोज अरोड़ा जी को हाल ही में रेल सुरक्षा आयुक्त चुना गया है रेल मंत्रालय में। सिंपली आपको इस तरह से याद रखना है। ओके, नाम है मनोज अरोड़ा। आगे चलते हैं, स्वीडन की एना जर्डफेल्ड किस वैश्विक संगठन की नई अध्यक्ष बनी है। ओके, सो गाइस, नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं। चारों ही वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, काफ़ी फेमस वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बताना है एना जर्डफेल्ड किस वैश्विक संगठन की नई अध्यक्ष बनी है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ILO, जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी ही ये नई अध्यक्ष चुनी गई हैं जिनका नाम है एना जर्डफेल्ड, और ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से। गाइस याद रखिएगा, स्वीडन। आगे चलते हैं, लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर कौन सा है। ओके, सो यहाँ पर जो तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, उनकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ किस कंट्रीज़ में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और बताया गया है कि जो तितलियों की सबसे ज़्यादा प्रजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन 1, कोलंबिया। ओके, कोलंबिया में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निर्णय लिया है। ओके, सो क्लास 1 से क्लास 10 तक, हाई स्कूल तक, यहाँ पर सिलेबस में जो योग है उसको शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निर्णय ले लिया गया, याद रखिएगा, हरियाणा गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, मानसून के दौरान साओ जोआओ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ओके, तो जो फेस्टिवल का नाम है गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, साओ जोआओ, और मानसून के दौरान ये फेस्टिवल एंजॉय किया जाता है। किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, गोवा। गोवा राज्य में ही मानसून के दौरान साओ जोआओ महोत्सव मनाया जाता है गाइज। ओके, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है ये आपको बताना है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में भारत को यहाँ पर जो रैंक हासिल हुई है गाइस, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31st रैंक मिली है गाइस भारत को, जिसमें जो भारत का यहाँ पर स्कोर रहा है 38% रहा है, जिसमें बताया गया है कि 38% तक जो भारत के लोग हैं वो यहाँ पर जो समाचार हैं उन पर विश्वास करते हैं, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उन पर विश्वास करते हैं, उनको सुनते हैं। 38% स्कोर के साथ भारत को 31st रैंक मिली है। और साथ ही बताना चाहूँगा 65% मिले है गाइस यहाँ पर फिनलैंड को। ओके, फिनलैंड कंट्री है गाइस, फिनलैंड, हेलसिंकी, यूरो, आप इस तरह से भी याद रखिएगा। फिनलैंड की जो राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी, करेंसी हो जाएगी यूरो।
इनको यहाँ पर 65% मिले हैं और ये फर्स्ट प्लेस पर रहे हैं। ओके, फिनलैंड हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पर, और यूएस की भी यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, 29% मिला है यूएस को। सो जो समाचार सुनने की ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो क्वालिटी है और जो उनकी विश्वसनीयता है, उसके अनुसार यहाँ पर एक रैंकिंग दी गई है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में, जिसमें इंडिया की रैंक है 31st और फर्स्ट प्लेस रहा है यहाँ पर फिनलैंड का। ओके, सो फर्स्ट और इंडिया की प्लेस आपको याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यही इंपॉर्टेंट बनता है गाइस। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जैन गार्डन और काइजेन अकेडमी का उद्घाटन किया है? ओके, सो एक जैन गार्डन है यहाँ पर और काइजेन अकेडमी है, जिसका उद्घाटन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जापान में जो जैन का अर्थ है वही यहाँ पर भारत में ध्यान का है। ओके, सो भारत में हम कहते हैं ध्यान और जैपनीज़ में हम जैन कह सकते हैं इसको, एक मेडिटेशन के रूप में एक प्रोनाउंशिएट करते हैं जैन को। जैन गार्डन और काइजेन अकेडमी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है ये आपको बताना है, आप गैस कर सकते हैं गाइज। ऐसे तो गाइज यहाँ पर काफ़ी इनोग्रेशन होते हैं, काफ़ी मिनिस्ट्रियल इनोग्रेशन भी होते हैं जो मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, बट यहाँ पर जो नेशनल लेवल पर इनोग्रेशन हुआ है कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री किसी जगह का यहाँ पर उद्घाटन करते हैं तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, अहमदाबाद। ओके, सो अहमदाबाद शहर में ही जैन गार्डन और काइजेन अकेडमी का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जैन का अर्थ यहाँ पर आप ध्यान से लगा सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। ओके, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस समिति ने भारतीय न्यायिक प्रणाली को दिव्यांगजनों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है। ओके, सो जो पहल का नाम आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, निर्णय सर्च पोर्टल। ओके, निर्णय सर्च पोर्टल से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो ई समिति है वहाँ दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक विशेष पहल की गई है भारतीय न्यायिक प्रणाली को। याद रखिएगा, पोर्टल का नाम है निर्णय सर्च पोर्टल। और आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस ई वेबसाइट का शुभारंभ किया है? ओके, सो एक वेबसाइट का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है श्रीमान थावरचंद गहलोत जी द्वारा, जो कि ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक पहल है। इस वेबसाइट का नाम है यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान। ओके, ई वेबसाइट का नाम आप देख पा रहे हैं, नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से एक ई वेबसाइट लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। ये था कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं 28 और 29 जून के लिए गाइस। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिएगा। अब लास्ट में हम जो पार्ट डिस्कस करते हैं गाइस उसका नाम है स्टैटिक जीके का। यहाँ पर हम स्टेट्स और नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे इस वीक। ओके, लास्ट वीक भी हमने स्टेट्स और नेशनल पार्क डिस्कस किए थे और लास्ट वीक हमने कैपिटल, करेंसी और कंट्रीज़ को डिस्कस किया था। सो इस वीक हम स्टेट्स और नेशनल पार्क्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले है मेघालय। मेघालय स्टेट्स में नेशनल पार्क हो जाएगा गाइस नॉकरेक। ओके, मेघालय में है नॉकरेक। बिहार में है गाइस वाल्मीकि गौतम बुद्ध विक्रमशिला। ओके, सो सभी नेशनल पार्क को आपको एक फ्लो में बोलना है राज्य के साथ साथ। मेघालय में है नॉकरेक, बिहार में है वाल्मीकि गौतम बुद्ध विक्रमशिला, गोवा में है गाइस सलीम अली और भगवान महावीर, जिसको मोअल्लिम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दो नेशनल पार्क हैं गोवा में, सलीम अली और भगवान महावीर। आगे चलते हैं पंजाब। पंजाब में है गाइस हरिके। ओके, सो पंजाब में है जो नेशनल पार्क उसका नाम है हरिके। और कर्नाटका में है गाइस अस्सी, तुंगभद्रा, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। ओके, सो इस फ्लो में आपको याद रखना है जो कर्नाटक के नेशनल पार्क है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अस्सी, तुंगभद्रा, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। ओके, सो इस फ्लो में आपको याद रखनी है सभी नेशनल पार्क्स। चलिए एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर लेते हैं सभी नेशनल पार्क्स को। मेघालय में है गाइस नॉकरेक, बिहार में है वाल्मीकि गौतम बुद्ध विक्रमशिला, गोवा में है सलीम अली भगवान महावीर मोअल्लिम के नाम से भी जाना जाता है गाइस, पंजाब में है हरिके और कर्नाटका में है अंसी, तुंगभद्रा, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। ओके, अंसी, तुंगभद्रा, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके गाइस, सो हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं लास्ट 2 डेज़ के लिए। ओके, यह है वीडियो का एंड पार्ट गाइस। और करंट अफेयर्स की अगर डेली डोज सीरीज़ आपको पसंद है तो बताना चाहूँगा आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। लास्ट में बताना चाहूँगा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो गाइज मेरा नाम है ऋषभ जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ ग्रेट डे।